चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी थी जो कि रिलेशंस पे बेस्ड थी। सेकंड एक्सरसाइज में हमने फंक्शंस किया था, उसके टाइप्स किए थे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है हमारी जिसमें हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस आएगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। अगर हमारे पास दो मैपिंग्स हैं, एक f फ्रॉम a टू b है और एक g है फ्रॉम b टू c। अगर ये कोई दो फंक्शंस हैं हमारे पास, तो देन हमारे पास दो कंपोजिशंस जो हैं वो पॉसिबल होंगी। ठीक है, दो कंपोजिशंस हमारी यहाँ पर पॉसिबल होंगी, एक FOG होगा और एक GOF होगा। तो जिसको GOF को कई बार कोई GOF भी बोला जाता है या G ऑफ F ऑफ X बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिनोट अगर हम GOF लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये जैसे कंपोजिशन F है A से B और G है B से C, तो GOF जब लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी A से C। क्यों? क्योंकि GOF क्या होता है, G ऑफ F ऑफ X। तो F ऑफ X का जो डोमेन है वो क्या है, A है, इसीलिए हम इसका A लेते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, इज डिफाइंड एज GOF इज इक्वल टू GF ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। ये जो X है कहाँ बिलोंग करता है, A को बिलोंग करता है। इसको क्लियर करने के लिए हम चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें एक F ऑफ X दिया है 2x और G ऑफ X दिया है x² + 1। ठीक है, तो अगर मुझे GOF निकालना है, GOF इसमें निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है रहता है उसका, GF ऑफ X। अब F ऑफ X की जगह वैल्यू डाल दो 2 ऑफ X। ठीक है, यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं। यहां से जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों को वो आती है, तो यहां से मैं एक इजी स्टेप बताती हूँ जिसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन कोई नहीं होगी या कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ के बाद आप क्या करना, देखो G ऑफ इसको X मानो। ठीक है, तो G ऑफ X क्या दिया है मुझे, देखो यहाँ मैंने किया, G ऑफ X मुझे दिया है x² + 1। तो जब आप G ऑफ 1 निकालते हो तो क्या करते हो, X की रिप्लेसमेंट कर देते हो 1 के साथ, तो यहाँ आ जाता है 1² + 1। G ऑफ 2 निकालते हो तो यहाँ पर 2 डाल देते हो, 2² + 1। अब जब G ऑफ 2x निकालना है तो X की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x² + 1, और 2x² क्या होता है, 2 2 = 4 और x² + 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4x² + 1। देखिए, ठीक है, इस तरीके से करोगे कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं रहेगी। अब FOG जो होगा हमारा, इसमें हमारी डोमेन क्या बनेगी, ये बनेगा F ऑफ G ऑफ X। G ऑफ X है ना, तो डोमेन क्या होगी, G की। ठीक है, G की बनेगी कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन आ जाएगा अब C से A। ठीक है, जब GOF होगा तो A से C, FOG होगा तो C से A। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, FOG को हम लिख सकते हैं FG ऑफ X। अब G ऑफ X मेरा क्या है, x² + 1। ठीक है, अब आगे यही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर देखें हम, F ऑफ X हमें क्या दिया हुआ है, 2x। ठीक है, अगर मुझे F ऑफ 1 निकालना है तो डालूंगी 2 × 1। ठीक है, मुझे F ऑफ 4 निकालना है तो मैं डालूंगी 2 × 4। यहाँ पर क्या है, F ऑफ x² + 1 निकालना है तो क्या डालूंगी, 2 × x² प्लस क्या था, x² + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x² + 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2x², यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया है, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं हमने करने हैं। अब ये जो कंपोजिशन है इसकी कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, पहला जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है कि इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव, तो नो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, मतलब FO अगर यहाँ से ब्रैकेट में GOH है तो इज इक्वल टू FOG और ब्रैकेट में OH, ये होता है। ठीक है, इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव फंक्शंस देन GOF इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर F भी बाइजेक्टिव है, G भी बाइजेक्टिव है, तो जो GOF बनेगा वो भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। F फ्रॉम A टू B, ठीक है, कोई फंक्शन है तो देन F कंपोजिशन आइडेंटिटी मैपिंग होगी, वो F के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिटी मैपिंग IB ऑफ F। ठीक है, तो मतलब जब भी कंपोजिशन फंक्शन होगा, एक फंक्शन उसकी कंपोजिशन होगी किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ या आइडेंटिटी मैपिंग के साथ, तो वो F के बराबर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, इफ F कोई फंक्शन है A से B और G फंक्शन है B से A, तो
ये उल्टे है ना, रिवर्स है, ए से बी है, बी से ए है, तो गॉफ तब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा हमारा। देन एफ इज 1 1, उस केस में एफ 1 1 हो जाएगा और जी ऑन टू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आई ए है। अब जब जी ओ एफ इज इक्वल टू आई बी होगा तब एफ इज ऑन टू और जी इज 1 1। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर तो ये डोमेन है, डोमेन का एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन बना रहा है तो क्या होगा, एफ 1 1 होगा और जी ऑन टू होगा। अगर ये इस पे बना रहा है तो एफ जो है ऑन टू होगा और जी 1 1 होगा। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बेटा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन, सबसे पहले इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शंस 1 1 होते हैं, ऑन टू होते हैं, उन्हीं फंक्शंस का जो है इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखी है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। इन्वर्टिबल होंगे जिसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ जो गिवन फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4 और बी है ABCD। ये फंक्शन गिवन है, इसमें मैपिंग है हमारी, तो यहाँ पर डोमेन में आ जाएंगे 1 2 3 4, रेंज में आ जाएंगे ABCD। देखो 1 की मैपिंग A के साथ है, 2 की B के साथ, 3 की C के साथ, 4 की D के साथ। तो यहाँ से क्लियरली है कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 है और ये वाले सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस यहाँ हैं, तो ये ऑन टू भी है। तो ये 1 1 है, ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव होगा। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, A1 B2 C3 और D4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट एफ ये है 1 3 4 और ये 1 2 5 तक है और जी है हमारी 1 2 5 से 1 3 बी गिवन बाय एफ, जी ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एंड जी को भी डिफाइन किया हुआ है, हमने राइट डाउन करना है GOF, ठीक है। GOF हमने निकालना है। सबसे पहले GOF का क्या मतलब होता है हमें पता है, GF ऑफ X, ठीक है। तो GF ऑफ X, तो F ऑफ X की अगर हम बात करें, इसके डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 4। तो इसका मतलब हमें GF ऑफ 1 निकालना है, GF ऑफ 2 निकालना है, सॉरी 3 निकालना है और GF ऑफ 4 निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा GOF 1 पे अगर निकालेंगे तो GF ऑफ 1। अब यहाँ पर F में चले जाओ, 1 की जो है वो इमेज क्या है, 2, तो F ऑफ 1 की जगह क्या लिखूंगी मैं, 2। अब G ऑफ 2, अब G में चले जाओ, G में 2 की इमेज कौन है, 3, तो मैंने लिख दिया 3। सिमिलरली GOF अब 3 का निकालेंगे, 3 का F ऑफ 3, ठीक है। GF ऑफ 3, 3 का क्या आ जाएगा, 5, तो बन गया G ऑफ 5। G ऑफ 5, 5 की इमेज क्या है, 1, ठीक है। सिमिलरली GOF 4 पे निकालेंगे, 4 पे GF ऑफ 4, 4 की क्या है इमेज, 1, तो बन गया G ऑफ 1। G ऑफ 1 की इमेज क्या है, 3, तो आ जाएगा 3। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये मैंने G ऑफ 3 निकाल दिया, फिर G ऑफ 4 निकाल दिया। अब GOF हमने निकालना है एज ए होल, तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। सेट में क्या करना है, यहाँ पर क्या रखनी है, जो यहाँ पे हमने वैल्यू ली थी और यहाँ पर जो आंसर है, जैसे पहले केस में 1 था और 3 आया था, यहाँ पर 3 है और आंसर कितना आया है, 1 आया है। यहाँ पर 4 है और आंसर कितना आया है, 3। तो इस तरीके से निकालना है GOF। सिमिलरली अगर FOG बोला हो तो वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, लेट FG एंड H बी द फंक्शंस फ्रॉम R टू R, शो दैट F प्लस G कंपोजिशन H इज इक्वल टू FOH प्लस GOH, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। LHS हम लेके चलते हैं, F प्लस GOH, यहाँ पर हमने लगा दिया X, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि GOF ऑफ X हो तो इसको हम लिख सकते हैं GF ऑफ X, मतलब ये हटा सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट आ सकती है। तो पहले हमने ये हटा दिया, यहाँ पर आ जाएगी ब्रैकेट H ऑफ X, ठीक है। अब H ऑफ X को हमने दे दिया अंदर, दोनों को, F H ऑफ X प्लस G H ऑफ X। तो अब यहाँ से अगर हम लगाएं कि G F ऑफ X है, तो अगर हमने ब्रैकेट हटानी है तो हम कंपोजिशन लिख सकते हैं, यहाँ O लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा FOH X प्लस, यहाँ भी ब्रैकेट हटा दी तो आ जाएगा GOH X। अब X को ले लिया कॉमन बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, FOH प्लस GOH। यही हमने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली F डॉट GOH इज इक्वल टू FOH डॉट GOH भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने निकाला है, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल निकालना है इसको भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड GOF एंड FOG इफ F ऑफ X इज इक्वल टू मॉड X एंड G ऑफ X इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5X माइनस 2,
ठीक है। सबसे पहले हम जी ओ एफ निकालते हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स हमें दिया है मॉड एक्स। यहाँ पर आके बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ के लिए मैंने आपको बोला ये स्टेप हम यूज करेंगे। इसको हम अगर एक्स मानते हैं तो जी ऑफ एक्स हमें कितना दिया है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अगर मुझे जी ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मॉड ऑफ 5 यहाँ पर लिख दूंगी 1 माइनस 2। जी ऑफ 2 निकालना है तो 5 2 माइनस 2। जी ऑफ माइनस 1 निकालना है तो मॉड 5 माइनस 1 माइनस 2। अब जी ऑफ मॉड एक्स निकालना है तो मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2। तो वही मैंने लिख दिया मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा रिदम में आ जाता है ना। ठीक है, उसके बाद एफ ओ जी एक्स निकालना है तो ये आ जाएगा एफ जी ऑफ एक्स। एफ, अब जी ऑफ एक्स की लगा दी मैंने वैल्यू मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर फिर बच्चों को प्रॉब्लम की यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे डालें, तो कोई नहीं, हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, मॉड ऑफ एक्स। जब मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है तो एक्स की जगह मॉड 1, एफ ऑफ 2 निकालूंगी तो एक्स की जगह मॉड 2, एफ ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 लिखनी है तो क्या करूंगी, मॉड एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह पर क्या डाल दूंगी, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये देखो, ये मॉड ऐसे ही रहा, एक्स की जगह आ गया मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब ये दो मॉड हैं, दोनों मॉड, 2 मॉड हो, 3 मॉड हो, 10 मॉड हो, उनको हम एक ही मॉड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करना है। ठीक है, नेक्स्ट भी सिमिलर है क्वेश्चन। अगर एफ ऑफ एक्स 8x क्यूब दिया है एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 दी है, तो जी ओ एफ एक्स निकालना है हमने, तो क्या आ जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, अब ये इसको मान लो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x 1/3। जी में जब मैं 1 पुट करूंगी तो 1 की पावर 1/3, 2 पुट करूंगी तो 2 की पावर, दिस इज 2 की पावर 1/3। जब x की जगह ये पुट करूंगी तो क्या आएगा, इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी अब इसकी पावर 1/3। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 2 4 4 2 8, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x का होल क्यूब, ये कट जाएगा तो आंसर विल बी 2x। ठीक है, अब सिमिलरली अगर एफ ओ जी निकालना है तो आ जाएगा एफ जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पर 1/3। ठीक है, अब ये आ गया एफ ऑफ एक्स है 8x की पावर 3। एफ ऑफ 1 निकालूंगी तो 8x क्यूब निकलेगा, 3 निकालूंगी तो एफ ऑफ 1 निकालूंगी तो 8 इंटू 1 का क्यूब, एफ ऑफ 3 निकालूंगी तो 8 इंटू 3 का क्यूब, एफ ऑफ इसका निकालूंगी तो 8 इंटू इसका क्यूब, तो आ जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू क्यूब, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया, एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया है, सबसे पहले हमने निकालना है एफ ओ एफ, और उसने आंसर दे रखा है कि एफ ओ एफ आपका एक्स ही आना चाहिए। तो देखते हैं, एफ ओ एफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ यहाँ एफ ऑफ एक्स की हमने डाल दी वैल्यू। अब देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये है। जब एफ ऑफ 1 निकालूंगी तो क्या करूंगी, 4 का 4 रहेगा, एक्स की जगह पर 1 1, बाकी सारा एज इट इज। एफ ऑफ 2 निकालूंगी तो 4 एक्स की जगह पर 2 2। अब जब एफ ऑफ ये फंक्शन निकालूंगी तो एक्स की जगह पर ये और ये नीचे, बाकी सारा एज इट इज। ठीक है, तो यही किया मैंने यहाँ पर। अब फंक्शन में 4 रहा, एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी +3, नीचे 6 रहा, एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो जो कटेगा उसको काट दिया, काटने के बाद मेरा आएगा 34x/34, 34 कैंसिल, तो आ गया मेरा x। दिस इज इक्वल टू RHS, जो कि हमने प्रूव करना था। उसके बाद उसने बोला है कि आपने इनवर्स निकालना है। जैसे हमने 1 1 और ऑन टू निकालने के हमने स्टेप्स रखे हुए थे कि अगर 1 1 है तो x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन को, फिर इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था। सिमिलरली हम ऑन टू के लिए करते थे कि y बिलोंग करता है डोमेन को, तो लेट y इज इक्वल टू f of x, फिर f of x की वैल्यू डालते थे और x की निकालते थे। ठीक है, सिमिलरली इनवर्स के लिए भी पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो कि आपने हर क्वेश्चन में सेम ही करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इसके लिए हमने करना है लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, जैसे हम ऑन टू के लिए लेते थे। फिर हम करेंगे f इनवर्स, ये f इधर चला जाता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, ये हमने रखना है, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे स्टेप को। फिलहाल हमारा है y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब f ऑफ x हमें गिवन दिया है, देखिए
एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये डालेंगे, यहाँ से हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू जैसे हम ऑन टू में निकालते थे, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ लास्ट में एक्स की रिप्लेसमेंट एफ इनवर्स वाई के साथ हो जाएगी। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ये फंक्शन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलरली जैसे ऑन टू में करते थे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां तक तो हम ऑन टू में भी करते थे। अब एक्स की जो है वैल्यू वो क्या है, हमें पता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स वाई, तो ये आ जाएगा हमारा इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, क्या इनके इनवर्स हैं, और इनवर्स तभी निकलेंगे जब कोई फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ये मैपिंग, ये फंक्शन हमें दिया है, इसका रिलेशन भी डिफाइन किया हुआ है, तो हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 डोमेन में और को डोमेन में सिर्फ 10 है, तो देखो 1 की भी इमेज बन रही है 10 पे, 2 की भी 10 पे बन रही है, 3 की भी 10 पे बन रही है, 4 की भी 10 पे बन रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैनी है और यहाँ पर 1 है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है बल्कि मैनी 1 है। ठीक है, लेकिन ऑन टू है क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और उसकी इमेजेस बन रही है यहाँ पर, तो ऑन टू है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन पूछा है तो रीजन हम बता देंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है मैनी 1 है, 1 1 नहीं है और ऑन टू है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सेकंड इसने दिया है जी, एक फंक्शन दिया है यहाँ से यहाँ विद ये दिया है। अब इसकी मैपिंग हम बना लेते हैं 5 6 7 8 और यहाँ पर है 4 3 4 2, तो 4 3 4 2, तो 4 3 4 2। ओके, 1 मैंने ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 नहीं है, 1 नहीं है, 4 3 2 है। 5 की मैपिंग है 4 के साथ, 6 की मैपिंग है 3 के साथ, 7 की भी है 4 के साथ और 8 की है 2 के साथ। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू है, ऑन टू है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की भी 4 पे बन रही है और 7 की भी 4 पे बन रही है, तो ये मैनी 1 है और ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब थर्ड दिया है एच फंक्शन दिया है फ्रॉम, मैंने ऐसे लिख दिया फ्रॉम 2 3 4 5 to 7 9 11 13 और यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वो भी हमें गिवन है एच। तो यहाँ पर डोमेन में है हमारे पास 2 3 4 5। ठीक है, रेंज में 7 9 13, 2 का 7 पे है, 3 का 9 पे है, 4 का 11 पे है, 5 का 13 पे है। तो क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो मतलब 1 1 है, ऑन टू है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एच इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एच इनवर्स लिख देंगे हम 7 2 9 3 11 4 13 एंड 5। तो इस तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन वाले क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला है शो दैट ए फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 1 to r गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें ये फंक्शन गिवन है तो उसकी रेंज डोमेन भी गिवन है, हमें बताना है ये 1 1 है। सिर्फ ऑन टू निकालने की जरूरत नहीं है, उसने बोला सिर्फ 1 1 निकालो, 1 1 निकालने के बाद बताओ इसका इनवर्स निकाल दो। ठीक है, फंक्शन हमने लिख दिया। अब 1 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग करेगा, डोमेन को लेते हैं ना, x1 x2 बिलोंग्स टू दिस, तो फिर f ऑफ x1 आ जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2 और f ऑफ x2 आ जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, फिर हम क्या लेते थे, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, जैसे वही सिमिलर पिछली एक्सरसाइज में इतनी प्रैक्टिस करवाई है, आई होप आपको आ ही गया होगा। अब फंक्शन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो f आ गया मेरा 1 1। अब मुझे निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, जैसे हम ऑन टू निकालते हैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आगे चल के ये स्टेप हम यूज करते हैं, इसलिए हम कर देते हैं f इधर आएगा तो हो जाता है f इनवर्स y। अब y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू हमने डाल दी x अपॉन x प्लस 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, तो ये एक्स को इधर लाओ, y वाले को इधर ले जाओ, तो ये आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1, और हमने यहाँ किया था कि x जो है किसके बराबर है, f इनवर्स y के, तो x की रिप्लेसमेंट में कर सकती हूँ, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक तो आप ऑन टू में भी निकालते थे, फिर यहाँ से कंडीशन दे देते थे। ठीक है, आई होप अभी आप क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन पे और इन्वर्टिबल फंक्शंस पे। देखिए, कंसीडर f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f।
ठीक है। जब भी शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल आएगा तो मतलब हमने बाइजेक्टिव बताना है फंक्शन को, मतलब हमने बताना है कि वो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो डिफाइन किया है फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। 1 1 बताने के लिए x1 x2 बिलोंग करेगा आर को। एफ ऑफ x1 हमारा आ जाएगा 4x1 + 3, एफ ऑफ x2 आ जाएगा 4x2 + 3। ये मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से और 2 लेक्चर्स हमने लगाए हैं 1 1 ऑन टू पे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या लेते थे, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए सिमिलरली क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, इफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, एफ ऑफ x की यहाँ पर इक्वेशन हम लिख देंगे 4x + 3 इज इक्वल टू y, यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा हमारा। अब दोनों रियल हैं तो y में कोई भी रियल नंबर डालो, x भी हमें रियल ही मिलेगा, तो इट मीन्स ये ऑन टू भी है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनवर्स निकालने के लिए हम लेंगे वही लेट एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, ठीक है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर x एफ ऑफ x की वैल्यू हम पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x की रिप्लेसमेंट कर देंगे एफ इनवर्स y के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे ऑनवर्ड जितने भी हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस यहाँ तक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा।